फ्रेंड, जैसे कि आज हम लेंस सूत्र को आपके पास बताने के लिए आया हूँ। तो सर्वप्रथम हम एक लेंस बनाते हैं। फिर मैं लेंस से प्रधान अक्ष को खींचते हैं। उसके बाद आपको पता ही होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर जो रेखा जाती है वो फोकस से जाती है, इसलिए हम फोकस से ले गए। फिर ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम ओ से सूचित कर सकते हैं। तो पुनः हम वस्तु को रखे अनंत और F2 के 2F1 के बीच। उसके बाद यह F2 हो गया। उसके बाद हम पुनः ऑप्टिकल सेंटर से एक किरण को गुजारेंगे। यह प्रतिबिंब बना 2F2 के बीच। उसके बाद हम अनंत और 2F1 के बीच प्रकाश वस्तु को रखें। तो अब इसको हम काल्पनिक रूप से एक इस पे ऊपर लंब दे दें। तो ये इसे P से स्विच कर देते हैं। लेंस का नाम MN, वस्तु A, B, प्रतिबिंब G, I, ये हो ये गया। उसके बाद किरण को गुजारे, ये किरण इस तरफ से गुजारे। तो अब लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो हमें सिद्ध करना है इसे। तो हम सॉल्व लिखे। उसके बाद हम कुछ नहीं हमको लिखना है कि माना कि MN एक उत्तल लेंस है, फलना चिलना, कुछ हमको नहीं लिखना है। हम सीधा यहाँ दे सकते हैं चित्र से दिए। उसके बाद हम जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट त्रिभुज AB और O और दूसरा त्रिभुज IGO। तो हम इन दो त्रिभुज को पहले समरूप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अगले त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो हम त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज IGO में पहले ले लिए। उसके बाद इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि कौन सा बराबर है। तो कोण ABO, कोण ABO बराबर कोण IGO, कोण IGO ये हो गया 90 डिग्री से। क्या हो गया? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से। अब दूसरा कोण AOB बराबर कोण IOG। ये कौन सा हुआ? सम्मुख कोण से। यह हो गया सम्मुख कोण से। अब त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज IGO हो गया क्या?
समरूप। कैसे समरूप हुआ? तो एंगल से समरूप होने का 3 शर्त। पहला है त्रिभुज में ए एंगल से, एंगल समरूपता से। दूसरा है साइड एंगल साइड समरूपता से। और तीसरा है साइड से। तो त्रिभुज एंगल समरूपता हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज आई जी ओ। यह कैसे हुआ? तो एंगल समरूपता से। ठीक। तो अब ए बी बटे आई जी। तो ए बी बटे आई जी बराबर बी ओ बटे जी ओ। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज को हम पहले लिए उसी त्रिभुज का जो है ना ये ओ लेंगे तो पुनः हम ये हो गया वस्तु की ऊंचाई ए ओ, तो इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई जिस त्रिभुज का दोनों मतलब हम जो है आधार ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का भी आधार लेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। तो हम ए बी बटे आई जी लिए, फिर बराबर बी ओ बटे जी ओ लिए। तो अब हम बी ओ बटे जी ओ लिए तो फिर हम इसमें दर्शाएंगे ए ओ क्या है? ए है वस्तु की ऊंचाई जिसे हम एच ओ से सूचित करते हैं। आई जी क्या है? आई जी क्या है? आई जी है प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम एच आई से सूचित करते हैं। तो बी ओ क्या है? बी ओ है वस्तु की दूरी। बी ओ है वस्तु की दूरी, तो यू से सूचित करते हैं। तो वस्तु की दूरी किधर है? लेंस के दाएं तरफ है। दाएं तरफ है तो दाएं तरफ जो जितने भी दूरी मापी जाती है सब माइनस में मापी जाती है, इसलिए हम माइनस दिए। तो अब क्या है? जी आई जी ओ क्या है? जी ओ है प्रतिबिंब की दूरी जिससे जो लेंस का दाहिना तरफ है, जो लेंस का दाहिना तरफ है और दाहिना तरफ जितने भी दूरी मापी जाती है वो प्लस में मापी जाती है, इसलिए यह प्लस में है। तो यह इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः हम फिर लेंगे बड़ी वाली त्रिभुज लेंगे पहले। त्रिभुज पी ओ एफ टू। तो त्रिभुज पी ओ एफ टू तथा त्रिभुज आई जी एफ टू। त्रिभुज आई जी एफ टू में ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार। लेकिन इसी प्रकार ना लिख के आप लिख लीजिएगा, यदि समझ जाइएगा तो उसके बाद हम जिस प्रकार इसको हम सॉल्व किए उसी प्रकार हम नीचे भी सॉल्व करेंगे और ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो हम कर देते हैं समरूप, और यदि आपको समझ में आ जाए तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले समझना ज़रूरी है। तो हम त्रिभुज इसमें दोनों में समरूपता बताते हैं। तो त्रिभुज पी ओ एफ टू तथा त्रिभुज आई जी एफ टू में कोण पी ओ एफ टू बराबर कोण आई जी एफ टू। ये क्या से हो गया? ये हो गया 90 डिग्री से। 90 डिग्री से ये हो गया। उसके बाद फिर कोण पी एफ
F2 O बराबर कोण IF2G। ये क्या चीज़ से हो गया? ये हो गया दोनों सम्मुख कोण से। क्या हो गया? सम्मुख कोण से। तो यहाँ हम लिखेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज ए, त्रिभुज POF2 समरूप त्रिभुज IGF2। इसमें ई भी एंगल समरूपता से। समझे? उसके बाद इसमें भी हम वही, ये क्या है, इसको यदि हम इस रेखा को AB रेखा को हम इसके पास ले जाएंगे तो ई PO के बराबर होगा। इसीलिए यह जितना इसकी दूरी होगी और ये दोनों समांतर है ना, हम पहले ही बोल दिए थे। यह प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष जो है लेंस का, उसके समांतर हम किरण लाए थे जो कि फोकस से गया था। फोकस से गया तो जो रेखा समांतर होती है, जो दो रेखा समांतर होती है, उसके बीच की दूरी समान होती है। इसलिए AB बराबर PO। तो हम PO जो है ये इस त्रिभुज के लिए PO बटे IG बराबर OF2 बटे GF2। तो GF2। तो अब क्या है? PO क्या है? PO है वस्तु की ऊंचाई। PO क्या है? वस्तु की ऊंचाई। और HI क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब OF क्या है? OF है O और F। ये OF का दूरी क्या है? फोकस की। इसमें जो है सभी दूरी जो है ना लेंस में मापी जाती है सभी दूरी ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशिक केंद्र से। दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है और लेंस में सभी दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। इसलिए OF2 बराबर हो जाएगा OF2 बराबर हो जाएगा ये OF2 बराबर हो जाएगा F अर्थात फोकस। ये हो गया फोकस को F से सूचित किया जाता है। अब जो है GF2 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, GF2 बराबर क्या होगा? यहाँ हो गया GF2 बराबर, देखिए GF2 कुछ भी नहीं है। GF2 कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखिए O और G जो है, OG क्या है? OG है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी में से OF2 को घटा देंगे ना तो हमको इस दूरी का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। इसलिए हम GF जो है हम लिख सकते हैं GO माइनस OF2। तो GO क्या है मेरा? GO है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम V से सूचित करते हैं और V जो है दर्पण के राइट साइड है अर्थात इसको क्या कहते हैं? राइट साइड को दाहिना साइड में है। तो दाहिना साइड में है तो हम दर्पण से राइट साइड में जो मान होता है ऑप्टिकल सेंटर से इधर राइट साइड की मान जो है धनात्मक होती है। जो हम मानो यह प्लस में है अर्थात मानो नहीं, यह है ही प्लस में। तो यह हो गया V माइनस करेंगे क्या? देखो यहाँ अच्छा से ध्यान दो, V है, V में माइनस किए, ये क्या किए? माइनस किए क्या? OF क्या है? फोकस दूरी। OF फोकस दूरी है, यहाँ माइनस दिए तो अब क्या है? फोकस दूरी, इधर का दूरी क्या मापे थे हम? प्लस में। इसलिए यहाँ हम दे सकते हैं प्लस
एफ, क्या दिए, प्लस एफ। तो प्लस एफ दिए, तो अब हम यहाँ इस जो नया समीकरण मेरा बनने वाला है, वो जो है एच ओ बटे एच आई बराबर क्या था, एच आई बटे एच आई। अब इस पे देंगे एफ। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो है ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस में था भी, तो प्लस में हम लिख सकते हैं यहाँ भी माइनस प्लस माइनस एफ लिखे, तो यहाँ लिख दिए समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट में भी एच ओ बटे एच आई बराबर माइनस भी माइनस यू प्लस भी है। तो हमको लगता है देखिए जो LHS साइड है वह दोनों का बराबर है, इसलिए जब LHS साइड बराबर है तो RHS साइड को भी बराबर करनी है। तो माइनस यू बटे भी बराबर एफ बाय भी माइनस एफ, यही ना हुआ। पहला समीकरण का ये हो गया, दूसरे समीकरण का ये हो गया। तो अब हम दोनों बगल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में किए तो भी एफ बराबर माइनस प्लस माइनस यू भी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यू प्लस यू एफ यू गुना एफ यू एफ, कोई बात नहीं था, वो भी ठीक है था, तो हम वैसे भी लिख सकते थे। तो अब हम यहाँ मेरा मान निकल गया, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी आपसे भाग देंगे। पहला नंबर हम पहले दोनों तरफ का मान उतार लेंगे। दोनों तरफ का मान क्या है, माइनस यू भी प्लस यू एफ, ठीक, हम उतार लिए। अब क्या लिखे थे हम, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू भी एफ बटे यू भी एफ बटे यू भी एफ। तो यू भी एफ कैंसिल, तो यू भी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, तो बचा क्या, 1/u बराबर, यहाँ देखिए माइनस में है तो माइनस 1/f बराबर प्लस है यहाँ प्लस 1/v। तो आगे आइए, तो अब हम लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/f 1/f बराबर 1/v। तो हम अब जो है इसको 1/ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो मेरा सूत्र क्या था, हम लिखे थे सूत्र, देखिए ये दोनों मान को हम उलटफेर कर सकते हैं। तो उलटफेर क्या करें, तो हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मेरा हो गया प्रूव्ड, धन्यवाद, मेरा हो गया प्रूव्ड। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आज हम लेंस सूत्र को दिखाए, किसी दिन अवतल दर्पण में भी दिखा देंगे। तो अगले वीडियो में हम अवतल दर्पण में आपको लेंस सूत्र सिद्ध करके दिखाएंगे।